बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 अप्रैल 2026 को कैबिनेट की आखिरी बैठक करने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उन्होंने हाल ही में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है और जिसके बाद उनका इस्तीफा और बिहार में नए सीएम की ताजपोशी तय मानी जा रही है। सवाल यह है कि नीतीश की 20 सालों की विरासत आखिरकार कौन संभाले। बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी गतिविधियां बहुत तेज हो गई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने के बाद उनके पद छोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पटना में एनडीए के भीतर बैठकों का दौर जारी है और नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर 14-15 अप्रैल का समय बेहद खास माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद नए नेतृत्व के लिए एनडीए के भीतर सहमति बनाने की कोशिशें जारी हैं। चर्चा है कि बीजेपी से ही कोई नया मुख्यमंत्री हो सकता है, जिसमें सम्राट चौधरी का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। दोनों पार्टी के बड़े नेता खुलकर कुछ कह नहीं रहे। सीएम आवास पर हलचल बढ़ गई है और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा सहित कई बड़े नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं। बिहार में नई सरकार के गठन की हलचल इतनी तेज हो गई है कि बीजेपी ने बंगाल चुनाव प्रचार में गए अपने सभी विधायकों को वापस बिहार बुला लिया है। पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को बिहार में नेतृत्व चयन के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर दिया है। हाँ, कोई सब कुछ स्मूथली है। कहीं कोई आज जैसे इस तरीके से जो वो है वो हम लोगों ने पहले भी कहा है कि कहीं कोई समस्या नहीं है। एज पर प्लान सारा चीज चल रहा है और मुख्यमंत्री जी खुद भी सारी चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्यसभा में शपथ ग्रहण किया है और विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए भारत के केंद्रीय नेतृत्व ने, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने आदरणीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को पर्यवेक्षक बनाया है। 14 तारीख को शिवराज जी आ रहे हैं, फिर आगे की कार्रवाई होगी। देखिए, जदयू नीतीश जी का स्वाभाविक है, उम्र हो गया है और हेल्थ इशू से वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। या तो चीज़ें छुपाई जाती है या उन पर थोपी जाती है या उनको गुमराह किया जाता है। और जदयू अब जदयू नहीं रहेगी, अब भाजपा का प्रकोष्ठ बन गया है। भाजपा के एजेंट लोग हैं, डीलिंग हुई होगी जो जदयू में है, लोग डील कराया है, वही लोग जो है अब जदयू को ख़त्म कर दिया, कॉम्प्रोमाइज़ कर गया। और नीतीश जी का जिस तरीके से विदाई किया गया ये बेहद दुखद है। अगले 2 दिन यानी 14 और 15 मार्च बिहार की राजनीति के खास दिन होंगे, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री लंबे अरसे के बाद अपना पद छोड़ेंगे और बिहार में नई सरकार का गठन होगा। अभी हम एक अन्य मार्ग पे हैं, यहाँ भी एक सन्नाटा का नज़ारा साफ तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। नीतीश कुमार 14 तारीख को सुबह में 11 बजे कैबिनेट की अंतिम बैठक करेंगे। बैठक से वापस आने के बाद एनडीए की बैठक होगी और उसी दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री का पद त्याग करेंगे। उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक में ये तय होगा कि तमाम दलों की सहमति से नेता कौन बनेगा। हालांकि रेस में कई नामों पे चर्चा हो रही है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।